इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था नाउन क्लास के बारे में और क्लास के बारे में। आज जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लास के बारे में। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और इसको हम एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव क्लास आल्सो नोन एज अ रिलेटिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी कहा जाता है। ये एक डिपेंडेंट क्लास है, एक टाइप है डिपेंडेंट क्लास का दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि नाउन क्लास जो होता है ये भी एक किस्म है डिपेंडेंट क्लास। सेम जो एडजेक्टिव क्लास होता है ये भी एक किस्म है, टाइप है डिपेंडेंट क्लास का। और इसका जो फंक्शन होता है सेंटेंस में वो क्या होता है, एज एडजेक्टिव के तौर पे ये काम करता है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन एंड द मेन क्लॉज एंड हेल्प्स टू एड डिटेल्स और कैरेक्टरिस्टिक टू दैट नाउन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो मेन क्लास का जो नाउन होता है और उसके बारे में क्या डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। एडजेक्टिव क्लॉजेज बिगेन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं ये बिगेन होते हैं, इसका स्टार्ट जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन से होता है। यानी हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन से इसका बिगिनिंग होता है, या जो रिलेटिव एडवर्ब होता है इसका बिगिनिंग रिलेटिव एडवर्ब से भी होता है। मिसाल के तौर पे जो वेयर है, व्हेन है, वाई, तो ये क्या है, इसका बिगिन या तो रिलेटिव प्रोनाउन से हो सकता है या रिलेटिव एडवर्ब से हो सकता है। अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल है द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी एज फैसिनेटिंग। इस एग्जांपल में अगर देखा जाए बुक जो है ना, इस पूरी जुमले में बुक जो है इस जुमले का नाउन है, और दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी जो कि मैंने बोरो किया लाइब्रेरी से, ये जो वर्ड्स है ये फर्दर इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। और बुक नाउन हुआ और नाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका अपना वर्ब भी है और अपना जो है ना वो सब्जेक्ट भी है, इसलिए फिर ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। तो इस जुमले में जो एडजेक्टिव क्लास है वो है आई दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया कि इस जुमले का जो एडजेक्टिव क्लास होता है इसका बिगिनिंग या तो रिलेटिव प्रोनाउन से होता है या रिलेटिव एडवर्ब से होता है। या जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है वो है दैट। इसी तरह दूसरे एग्जांपल को देखिए, द वमन हु लाइव्स नेक्स्ट डोर हैज 3 कैट्स। इस जुमले में देखा जाए तो इसमें जो वमन है ये इस जुमले का क्या है, द वमन ये नाउन है, और हु लाइव्स नेक्स्ट डोर ये फर्दर इस वमन को मॉडिफाई कर रहा है। फर्दर इस वमन को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो इस जुमले का जो नाउन है वो है द वमन, और हु लाइव्स नेक्स्ट डोर ये वर्ड इस वमन को फर्दर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इस जुमले का जो एडजेक्टिव क्लास है वो क्या है, वो हु लाइव्स नेक्स्ट डोर ये इस जुमले का एडजेक्टिव क्लास है। और इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है वो है हु, यानी हु लाइव्स। जो हु जो है ना इसका बिगिनिंग हुआ है इस जुमले का, मैंने आपको बता दिया। तो रिलेटिव प्रोनाउन से इसका बिगिनिंग होगा या एडवर्ब से, रिलेटिव एडवर्ब से। तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है वो है हु। इसी तरह जो थर्ड एग्जांपल है, द हाउस हुज रूफ वाज डैमेज्ड एंड द स्टॉर्म एज बीइंग रिपेयर्ड। इस जुमले में द हाउस जो है वो इस जुमले का नाउन है। हु रूफ्स वाज डैमेज एंड द स्टॉर्म ये जो वर्ड्स है ये फर्दर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि ये कौन सा हाउस था। तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। और चूंकि ये वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसका अपना वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। तो इस पूरी जुमले का जो एडजेक्टिव क्लास है वो है हुज रूफ वाज डैमेज इन द स्टॉर्म, और जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है वो है हुज। फोर्थ एग्जांपल को देखा जाए तो आई विजिटेड द रेस्टोरेंट वेयर वी हैड आवर फर्स्ट डेट। इस जुमले में देखा जाए जो रेस्टोरेंट जो है इस जुमले का नाउन है। आई विजिटेड द रेस्टोरेंट वेयर वी हैड आवर फर्स्ट डेट। तो इस रेस्टोरेंट को जो फर्दर मॉडिफाई कर रहा है या रेस्टोरेंट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो है वेयर वी हैड आवर फर्स्ट डेट। ये जो वर्ड है ये फर्दर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है रेस्टोरेंट के बारे में, और रेस्टोरेंट जो है इस जुमले का वो नाउन है।
इसलिए जो एडजेक्टिव क्लास है इस पूरी जुमले का वो है वेयर वी हैड आवर फर्स्ट डेट। और यहाँ जो इंट्रोड्यूस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इन रिलेटिव प्रोनाउन जो इस्तेमाल वर्ड एडवर्ब जो इस्तेमाल हुआ है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा बिगिनिंग के लिए या तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिलेटिव एडवर्ब है इंट्रोडक्शन के लिए, इस एडजेक्टिव क्लास के लिए, वो है वेयर। लास्ट जो एग्जांपल है वो है डू यू नो द रीज़न वाई ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। यहाँ अगर देखा जाए तो वाई ही रिजाइन इज जॉब जो है ये प्रोवाइड करता है मोर डिटेल अबाउट द नाउन रीज़न। रीज़न जो है यहाँ पे ये नाउन है और वाई ही रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, ये जो वर्ड्स है इस रीज़न के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ इसकी बिगिनिंग के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है वो है वाई, और वाई जो है ये एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो या तो इसकी बिगिनिंग के लिए रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ होगा और या इसकी बिगिनिंग के रिलेटिव जो है ए प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो ये हुआ जो है ना एडजेक्टिव क्लास। सिंपली ये है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका अपना वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, और वो फंक्शन किसका करता है जुमले में, एडजेक्टिव का। तो फिर सच वर्ड को हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लास।